नमस्कार साथियों। हम प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसकी बात करेंगे। और टॉपिक का नाम जो है मैंने पहले ही लिख दिया, एक्टिव और पैसिव। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ एक्टिव क्या है। एक्टिव ऐसा वाक्य है जिसमें कर्ता प्रधान होता है, यानी जो सब्जेक्ट है वो प्रधान होता है। और जो आपका पैसिव है, पैसिव है उसमें आपका कर्म प्रधान होता है, यानी ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। अब ये क्या है, कर्म प्रधान और ऑब्जेक्ट प्रधान, सब्जेक्ट प्रधान और ऑब्जेक्ट प्रधान। देखिए, मैं कहूँ कि मैं कार चला रहा हूँ, इसमें जो महत्वपूर्ण है वो मैं हूँ, यानी सब्जेक्ट जो है, कर्ता जो है वो महत्वपूर्ण है। कार मैं चला रहा हूँ, यानी मैं कार चला रहा हूँ। दूसरा है पैसिव, जिसमें है आपका ऑब्जेक्ट जो है वो प्रधान होता है। जैसे कार मेरे द्वारा चलाई जा रही है, कार मेरे द्वारा चलाई जा रही है। ये तो है आपका पैसिव। और मैं कार चला रहा हूं, मैं कार चला रहा हूं, ये हो गया आपका एक्टिव। इसका मतलब जहां पर आपका सब्जेक्ट डोमिनेट होगा वो आपका होगा एक्टिव, और जहां पर आपका ऑब्जेक्ट डोमिनेट होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट है कार और यहाँ ये पर महत्वपूर्ण है प्रधान है, इस वजह से ये आपका सेंटेंस जो होगा वो आपके पैसिव। अब इसमें कुछ रूल है और इन बेसिक से रूलों के आधार पर आपका एक्टिव पैसिव जो है वो खत्म हो जाता है। बेसिकली 5 रूल हैं और इन 5 रूल के आधार पर आपका एक्टिव पैसिव खत्म है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आप ऑप्शन एलिमिनेट करके जो ये 5 रूल हैं उनमें ऑप्शन एलिमिनेटिंग रिलेटिंग अगर मेथड लगाओगे तो आपका काम हो जाएगा। क्या है? रूल्स एक्टिव टू पैसिव। तो पहला रूल है आपका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। दूसरा, आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ। तीसरा है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। चौथा है आपकी बाय का प्रयोग। और पांचों है आपके जो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। आप कैसे बनाएंगे ये अपन देखेंगे। ये आपके 5 रूल है और इन 5 रूल्स के आधार पर आपका एक्टिव पैसिव खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये रहा। तो सबसे पहले ये है हमारा एक्टिव। इसका पैसिव बनाते समय सबसे पहला रूल क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो क्या है ऑब्जेक्ट? ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक ये हमेशा काम आएगी नहीं। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी आपके मेन वर्ब, और जो मेन वर्ब के बाद जो भी आपका नाउन प्रोनाउन देखने को मिलेगा वो बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। सब्जेक्ट बनाने का मतलब इसे आगे लेकर के आ जाओ। तो सीधा सीधा मैंने लिखा क्रिकेट। अब आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब। अब क्रिकेट सिंगुलर है तो मैं लगाऊंगा इज।
अब अपन जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय इज अपने साथ बीइंग लेता है, तो क्रिकेट इज बीइंग। यानी पहला रूल था कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाओ, आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ गई। तीसरा रूल वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, तो ये रही हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो इसकी थर्ड फॉर्म बना दो, प्ले की थर्ड फॉर्म प्ले। फिर चौथा रूल था आपके बाई का प्रयोग, ये बाई आ गया। अब पांचवा है जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट है उसको आप बना दो ऑब्जेक्ट, यानी कि पीछे ले आओ, तो ही का ऑब्जेक्ट हो गया हिम, ये मैंने लिखा ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है, तो ये आपका एक्टिव से पैसिव हो गया। अब जो बेसिक चेंजेस होते हैं वो हमने कर दिए। अब अपन जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो कैसे बदलते हैं। मैं एक सारणी बना रहा हूँ, वो आपको ऐसे कैसे छापनी है। ये है आपकी एक्टिव वॉइस। अगर एक्टिव में ये देखने को मिल जाए तो पैसिव में आपको ये बदलना है। मान लीजिए आपको एक्टिव में देखने को मिल गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या डू या डज, तो आप इसको बदलोगे इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा, अगर आपको इज एम आर देखने को मिल गया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अगर देखने को मिल जाए तो आपको बदलना है इज आर एम के साथ आप लगा दोगे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको ध्यान में रखने की है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, क्योंकि आपका जो तीसरा रूल है वो ये कहता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। हाँ? तीसरा देखो, तीसरा अगर हैज और हैव इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, क्योंकि हैज है ऑब्वियसली बात है अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में लेता है, तो ये बदलेगा हैज हैव अपने साथ ले लेगा बी। देखिए एक होता है बी, एक होता है बी, ये है बी और ये है बी, है ना, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चौथा है आपकी देखो हैज बीन या हैव बीन, तो इसका पैसिव बनेगा, तो आप लिखोगे नो पैसिव। आगे देखो, इसी प्रकार से अगर देखोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म या लीड आ जाए तो आप बदलोगे। अभी आप जानते हो कि डिड जो है वो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, ये आप कहीं पर भी नोट लगा के लिख सकते हो, ये आप नोट लगा के लिखो, क्योंकि बहुत बार एरर डिटेक्शन में क्वेश्चन दिया जाता है। नोट लगा के लिखो डिड हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, है ना। तो देखो जैसे सेंटेंस आ गया he played, did he played, तो ये वाला सेंटेंस जो है गलत है। सही क्या होगा, सही क्या होगा, तो सही होगा इस सजन को क्या तकलीफ है भाई, खबर आ रहा, तो सही होगा डिड ही प्ले, ये जो है वो आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो की सेकंड फॉर्म दे रखी है और यहाँ पर जो है वो की फर्स्ट फॉर्म, तो जो सही है वो यही है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऊपर वापस चलते इसी तरह
वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड आ जाए तो आपको पैसिव बनाते समय चेंज करना है वॉज और वर में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर वॉज या वर आ जाए